Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the density of a metal at normal pressure is rho. It's a density when it is subjected to an external pressure P is rho dash. If capital B is the bulk modulus of the metal, then the ratio of the rho prime by rho prime और rho का बच्चों पर रेशियो बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। आपके यहाँ पर रेशियोज बताना है, किसका डेंसिटीज का रेशियो बताना है, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस लिख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये आपका क्या है, बल्क मॉड्यूलस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखिए बल्क मॉड्यूलस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस देखिए बच्चों आपका डिफाइन कैसे करते हैं। बल्क मॉड्यूलस होता है आपका रेशियो ऑफ द प्रेशर अप्लाइड। प्रेशर आपके यहाँ पर देखिए पी है, ठीक है, तो सिंपली पी लिख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन क्या होगा आपका डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर आप इसको पीवी बाय डेल्टा वी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का साइन भी आता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बल्क मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी के आपकी जितनी वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये डिक्रीज है मानी कि नेगेटिव है, और एक नेगेटिव और होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तभी आपका बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव आएगा। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको चलिए पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। बट मैथमेटिकली दिस इज द राइट वे, ठीक है, बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है डेंसिटी ऑफ ए मेटल एट नॉर्मल प्रेशर कितनी है, रो के इक्वल है, ठीक है। और बोला गया है कि डेंसिटी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों देखिए डेंसिटी का पैसा लिख लीजिए। डेंसिटी होता है आपका मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन पर देखिए क्या होगी, इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। उस टाइम पर इसकी डेंसिटी रो डैश होगी, ठीक है। मास बच्चों कांस्टेंट रहेगा, मास ऐसे रहेगा, लेकिन वॉल्यूम आपकी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कितने से डिक्रीज कर रही है, डेल्टा वी से, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो ये रिलेशन मेरे आ जाने चाहिए, ठीक है, इतना मुझे पता है, ठीक है। मास कांस्टेंट है, बाकी टर्म में यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए इस डेल्टा वी को मुझे रिप्लेस करना है। डेल्टा वी को देखिए मैं यहाँ पर से बल्क मॉड्यूलस क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, तो मैं यहाँ से देखिए इस इक्वेशन से डेल्टा वी क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी हो जाएगा मेरे यहाँ से पीवी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो रोडेस की वैल्यू देखिए होगी आपकी एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम माइनस डेल्टा वी कितना हो जाएगा आपका पीवी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा। एम यहाँ पर से ले लिया और वी भी यहाँ से कॉमन कर लीजिए डिनोमिनेटर से, तो वन माइनस पी बाई बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये मास बाय वॉल्यूम, ये क्या है इसकी ओरिजिनल डेंसिटी रो, तो अब इसको रो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा रो डेस बाई रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी वन डिवाइडेड बाई वन माइनस पी बाई बी के इक्वल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये बी ऊपर चला जाएगा और ये बी डिवाइडेड बाई बी माइनस पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रो डेस बाय रो बताना है ना। हम्म। तो आपको यहाँ पर रो डेस बाय रो बताना है, तो देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन गिवन कर रखा है ना, वन माइनस पी बाई बी के इक्वल, ठीक है। रो डेस बाय रो आपका वन डिवाइडेड है वन माइनस पी बाई बी के इक्वल, ठीक है। ये ऑप्शन इसका ट्रू होगा। इसका देखिए बच्चों थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्यों ट्रू होगा, क्योंकि देखिए मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ यहाँ से। बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे लगाऊंगा, देखिए वन डिवाइडेड बाय वन माइनस पी बाई बी, ठीक है। वो ये इसको अगर वो ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस पी बाई बी की पावर कितना होता है आपका माइनस वन, ठीक है। और बायनोमियल एक्सपेंशन आपका बताता है कि वन प्लस एक्स की पावर एन किसके इक्वल होता है आपका, वन प्लस एन एक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो वन प्लस एन एक्स से वन प्लस पी बाई बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है, इसका ट्रू हो सकता है। अब बच्चों देखिए बायनोमियल एक्सपेंशन हम ऑलवेज अप्लाई नहीं कर सकते। बायनोमियल एक्सपेंशन की कंडीशन होती है कि एक्स मस्ट बी लेसर देन वन, एक्स आपका क्या होना चाहिए, वन से लेस होना चाहिए, यानी कि जो टर्म वन है ना इसके साथ इससे लेस होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करती है, मतलब एक्स लेस देन वन होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो आपका पी बाई बी है इट शुड बी इक्वल टू लेस देन वन, और ये इक्वल होता है लेस देन। देखिए मैं इसमें यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका इस टर्म को देखिए मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से पी बाई वी की वैल्यू यहाँ से कितनी देगी आपकी डेल्टा वी बाई वी के इक्वल, ठीक है। डेल्टा वी क्या है, बहुत स्मॉल चेंज है वॉल्यूम में, ठीक है। तो डेल्टा वी बड़ा होगा, वी बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है वी बड़ा होगा, ठीक है। क्या बड़ा होगा, वी बड़ा होगा, तो ये टर्म आपकी क्या आनी चाहिए, जीरो से कम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, देखिए डेल्टा वी बाई वी है ना, अगर v बाय डेल्टा वी आता तब तो ये वन से बहुत ऊपर आनी चाहिए थी, ठीक है। बट ये टर्म क्या होगी आपकी लेसर देन वन होगी। ये लेसर देन वन होगी तो p आपका क्या हो जाएगा, मस्ट बी लेस देन v हो जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका ये वाला ऑप्शन भी बोल सकता हूँ। तो टू और थ्री बच्चों इसमें तो दोनों ही यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, ऑलराइट। टू और थ्री क्या होगा बच्चों, उसके लिए दोनों ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन टू भी ट्रू है, ऑप्शन थ्री भी ट्रू है। हम बायनोमियल एक्सपेंशन से इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।